में इस वक्त तबाही का वो मंजर है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो चुके हैं। पानी की उठती लहरों ने बस्तियों की बस्तियां निगल ली हैं और काजीरंगा के बेजुबान जानवर जान बचाने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन असम के इस सबसे काले दौर में जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ रही थी, तब भारत के वो सुपरस्टारों आगे आए जिन्हें हम पर्दे पर हीरो मानते हैं। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड से लेकर साउथ के सुपरस्टार्स और असम के अपने माटी के लाल, इन बड़े एक्टर्स ने न सिर्फ अपने खजाने का दरवाजा खोला बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर असम के लोगों की जान बचाई। आखिर 2026 की इस विनाशकारी बाढ़ में किस किस बड़े एक्टर ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा असम के नाम कर दिया और किसने पानी में उतरकर लोगों को रेस्क्यू किया, आइए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में बिना किसी सस्पेंस के सीधे और साफ शब्दों में। असम हर साल प्राकृतिक आपदाओं की भीषण मार झेलता है, लेकिन इस बार साल 2026 में आई बाढ़ ने तबाही के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है और हजारों परिवार दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन असम के इस सबसे कठिन दौर में भारत के कई बड़े फिल्म एक्टर्स और सिनेमा जगत की हस्तियां पीड़ितों की मदद के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं बड़े एक्टर्स की जिन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान देकर और जमीनी स्तर पर राहत सामग्री पहुंचाकर असम के लोगों का दिल जीत लिया। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो बिना किसी शोर शराबे या पब्लिसिटी के हमेशा असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाते हैं। जब भी असम में नदियां उफान पर होती हैं, ऋतिक रोशन राहत कोष में एक बहुत बड़ी वित्तीय राशि दान करते हैं। उनका मानना है कि जब देश का कोई भी राज्य मुसीबत में हो तो एक कलाकार के तौर पर मदद करना उनका पहला कर्तव्य है। उनके इस योगदान से असम के हजारों बाढ़ पीड़ितों तक राशन, दवाइयां और पीने का साफ पानी पहुंचाया गया है। इसके बाद नाम आता है बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार देश में जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तो मदद करने वालों की सूची में सबसे आगे रहते हैं। असम की बाढ़ के दौरान अक्षय कुमार ने न केवल मुख्यमंत्री राहत कोष में करोड़ों रुपए का योगदान दिया, बल्कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए भी बहुत बड़ी राशि दान की। हम सब जानते हैं कि असम की बाढ़ में इंसानों के साथ साथ वहां के दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे और अन्य वन्य जीव भी अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में अक्षय कुमार की मदद ने वन्य जीवों की सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। असम के अपने माटी के लाल और देश विदेश में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले मशहूर गायक और एक्टर पपोन अंगराग महंत का योगदान इस आपदा में सबसे अलग और भावनात्मक रहा है। पपोन खुद असम से आते हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ पैसे दान नहीं किए बल्कि मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से राहत सामग्री जुटाकर सीधे जमीनी स्तर पर बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचाने का काम किया। पपोन ने अपनी टीम और एनजीओ के माध्यम से असम के दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों को सूखा भोजन, तिरपाल और दवाइयां बांटी। उनके इस व्यक्तिगत प्रयास ने ये साबित किया कि अपनी जन्मभूमि के प्रति उनका प्यार सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद, जिन्हें भारत का मसीहा कहा जाता है, असम की इस आपदा में भी पीछे नहीं रहे। सोनू सूद फाउंडेशन ने असम के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में मेडिकल कैंप लगाए और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए नावें और रेस्क्यू टीमें भेजी। सोनू सूद ने सोशल मीडिया के जरिए भी असम के बाढ़ पीड़ितों की आवाज को पूरे देश के सामने उठाया और देश भर के लोगों से असम की मदद करने की अपील की। उनकी टीम ने सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में आर्थिक मदद पहुंचाने का भी काम किया, जिससे कई परिवारों को दोबारा जिंदगी शुरू करने का सहारा मिला। सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार्स ने भी असम के लिए अपना दिल खोलकर दान दिया है। साउथ के जाने माने एक्टर और जननायक सूर्या और उनके भाई कार्थी ने असम की मदद के लिए लाखों रुपए का दान दिया। उनका मानना है कि भारत का हर राज्य एक परिवार की तरह है और जब उत्तर पूर्व का ये सुंदर राज्य असम मुसीबत में है तो दक्षिण भारत का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। उनके इस कदम ने पूरे देश में एकता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। इसके अलावा हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार आमिर खान ने भी असम आपदा प्रबंधन और मुख्यमंत्री राहत कोष में एक बहुत भारी राशि का योगदान दिया। आमिर खान ने सार्वजनिक रूप से देश की जनता से अपील की कि असम में स्थिति बहुत गंभीर है और हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार असम के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उनके इस योगदान और अपील की वजह से देश विदेश से असम के लिए करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा हो सका। ये तो बस शुरुआत है। असम की इस 2026 की बाढ़ और बीते सालों की आपदाओं में बॉलीवुड, टॉलीवुड और असमिया सिनेमा के कई और बड़े कलाकारों ने भी खुलकर आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद का हाथ बढ़ाया है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और पपोन जैसे बड़े सितारों ने असम की बाढ़ में दिल खोलकर मदद की। लेकिन असम के लिए मदद का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। भारत के कई और बड़े एक्टर्स और अभिनेत्रियों ने भी इस मुश्किल घड़ी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और असम के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने की पूरी कोशिश की है।
बात करें बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक अमिताभ बच्चन की, तो सदी के महानायक हमेशा से ही असम के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक बहुत बड़ी राशि दान की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने करोड़ों फैंस से अपील करते हुए लिखा कि असम भारत का एक खूबसूरत और अभिन्न अंग है और जब वहां का हर दूसरा परिवार पानी में डूब रहा हो तो हमें एक होकर उनका हाथ थामना चाहिए। अमिताभ बच्चन की इस आर्थिक सहायता से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल किट्स और राशन सामग्री तेजी से पहुंचाई जा सकी। बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जो यूनिसेफ की ग्लोबल एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और असम टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं, उन्होंने भी असम की इस आपदा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास ने मिलकर असम बाढ़ राहत के लिए भारी धनराशि दान की। इसके साथ ही प्रियंका ने अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असम की स्थिति को दुनिया के सामने रखा और विदेशी संस्थाओं से भी असम के लिए मदद जुटाई। प्रियंका का मानना है कि असम ने उन्हें हमेशा बहुत प्यार दिया है, इसलिए मुसीबत के वक्त असम के साथ खड़े रहना उनका फर्ज है। दक्षिण भारत के एक और बड़े सुपरस्टार जिन्हें उनके अभिनय और दरियादिली के लिए जाना जाता है, विजय सेतुपति ने भी असम की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। विजय सेतुपति ने व्यक्तिगत रूप से असम राहत कोष में लाखों रुपए ट्रांसफर किए और साउथ के अन्य कलाकारों से भी असम की मदद करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि भाषा और राज्य भले ही अलग हों, लेकिन जब बात किसी भारतीय की जान बचाने की हो तो पूरा देश एक होना चाहिए। उनके इस कदम की असम की जनता ने दिल से तारीफ की। इसके अलावा हिंदी सिनेमा के उभरते और बहुप्रतिभाशाली एक्टर राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा ने भी असम बाढ़ पीड़ितों के लिए अपना योगदान दिया। पत्रलेखा का नाता पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट से बहुत गहरा है, इसलिए उन्होंने और राजकुमार राव ने मिलकर राहत कोष में फंड दान किया और सोशल मीडिया के जरिए कई एनजीओ के लिंक शेयर किए ताकि आम लोग भी सीधे पीड़ितों तक राशन और कपड़े पहुंचा सकें। उनके इस प्रयास से हजारों युवाओं ने असम के लिए छोटे छोटे डोनेशन देना शुरू किया। असमिया सिनेमा के अपने स्थानीय कलाकारों ने भी इस आपदा में जो काम किया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। असमिया फिल्मों के जाने माने एक्टर आदिल हुसैन, जिन्हें हम कई बॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्मों में देख चुके हैं, उन्होंने जमीनी स्तर पर उतरकर काम किया। आदिल हुसैन ने न केवल खुद अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दिया, बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर गुवाहाटी और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद जाकर फूड पैकेट्स और पीने का पानी बांटा। उन्होंने सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों को सही दिशा देने में मदद की। ठीक इसी तरह असमिया सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जर्मीना बोरा और एक्टर उत्पाल दास ने भी अपने अपने स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड जुटाया। इन कलाकारों ने सोशल मीडिया लाइव आकर असम की वास्तविक स्थिति दिखाई, जिससे मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में बैठे लोगों को पता चला कि असम में स्थिति कितनी गंभीर है। उनके इन प्रयासों की वजह से देश भर से ट्रक भरकर राहत सामग्री असम पहुंची। फिल्म इंडस्ट्री के इन तमाम सितारों ने यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ पर्दे पर ही हीरो नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी जब देश को उनकी जरूरत होती है तो वे असली हीरो बनकर सामने आते हैं। इन एक्टर्स की मदद की वजह से हजारों बेघर परिवारों को छत मिली, बच्चों को दूध और खाना मिला और बीमारियों को फैलने से रोका जा सका। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे बॉलीवुड, साउथ और असमिया सिनेमा के दिग्गजों ने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने खजाने और दिल दोनों खोल दिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ये योगदान सिर्फ पैसे देने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा है। आज इस आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे उन अन्य हस्तियों, स्पोर्ट्स स्टार्स, एक्टर्स और इस पूरे राहत अभियान के बड़े सामाजिक प्रभाव की। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया से आने वाली उन हस्तियों की बात करना भी बेहद जरूरी है जो एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा हैं। असम की स्टार एथलीट और डीएसपी हिमा दास, जिन्हें पूरा देश डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानता है, उन्होंने अपनी आधी सैलरी असम बाढ़ राहत कोष में दान कर दी थी। हिमा दास ने न केवल खुद पैसे दिए, बल्कि अपनी स्पोर्ट्स और फिल्मी दुनिया की पहचान का इस्तेमाल करके कई राष्ट्रीय ब्रांड्स और कॉरपोरेट घरानों को असम की मदद के लिए तैयार किया। उन्होंने खुद पानी में उतरकर गांव-गांव जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। इसी तरह बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर करण जौहर, साथ ही धर्मा प्रोडक्शंस की टीम ने भी असम की स्थिति को देखते हुए एक बड़ी राहत राशि का योगदान दिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अन्य मेकर्स और डायरेक्टर्स के साथ मिलकर एक ऑनलाइन फंडरेजर कैंपेन भी चलाया। इस कैंपेन का मकसद सिर्फ तात्कालिक राहत पहुंचाना ही नहीं, बल्कि बाढ़ के बाद बेघर हुए लोगों के लिए नए घर बनाने में मदद करना था। असम की इस 2026 की त्रासदी में फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्रियों जैसे श्रद्धा कपूर, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए असम के लिए आवाज उठाई। इन अभिनेत्रियों ने न केवल राहत कोष में आर्थिक योगदान दिया, बल्कि अपनी रीच का इस्तेमाल करके वेरीफाइड एनजीओ और ग्राउंड पर काम कर रही संस्थाओं के डिटेल्स शेयर किए। उनके इस कदम से लाखों फैंस प्रेरित हुए और छोटे छोटे डोनेशन मिलकर एक बहुत बड़े फंड में बदल गए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स असम की मदद के लिए आगे आते हैं तो इसका असर केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहता।
जब कोई बड़ा सुपरस्टार असम की बाढ़ पर बात करता है तो देश का मीडिया और आम जनता, जो शायद उत्तर पूर्व की समस्याओं से अनजान थी, उनका ध्यान असम की ओर जाता है। एक्टर्स के इन प्रयासों ने असम की त्रासदी को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों की राहत प्रक्रियाओं में और तेजी आई। एक्टर्स के इस योगदान से असम के वन्य जीवों को भी नया जीवन मिला है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है, हर साल बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित होता है। एक्टर्स द्वारा दिए गए फंड से फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए आधुनिक नावें, जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर और जानवरों को बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचे टीलों हाईलैंड्स का निर्माण संभव हो पाया है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो असम की बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे हर साल असम के लोग जूझते हैं। लेकिन 2026 की इस भीषण तबाही में जिस तरह से भारतीय फिल्म उद्योग, चाहे वो बॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या जॉलीवुड, असमिया सिनेमा के एक्टर्स ने एकजुट होकर मदद का हाथ बढ़ाया है, उसने इंसानियत और एकता की एक नई मिसाल कायम की है। इन सभी एक्टर्स ने यह साबित कर दिया कि जब देश का कोई भी कोना दर्द में होता है तो पूरा देश उनके साथ धड़कता है। कला और सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि संकट के समय में ये समाज की सबसे बड़ी ताकत और उम्मीद बन सकता है। असम के लोग इस मुश्किल वक्त से भी बाहर निकलेंगे और इन सभी कलाकारों का ये योगदान असम के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ याद रखा जाएगा।